बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, अगर हम बात करें रियासत की तो मईशियत गिर रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके अलावा मुल्क के लिए डिफॉल्ट का खतरा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल हैं, IMF के साथ जो प्रोग्राम्स है वो सरदर्द बने हुए हैं। इसके अलावा नाजरीन, वजीर आजम ने 12 दिन पहले ऐलान किया था कि IMF का जो एक वफद है वो पाकिस्तान आएगा और 3 दिन के अंदर जो है वो तमाम प्रोग्राम्स जो है वो फाइनल होंगे। लेकिन हमने क्या देखा कि IMF का वफ्द जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाने की बजाय बांग्लादेश में दिखाई दिए गए और वहां पर उन्होंने अपने प्रोग्राम्स भी फाइनल कर दिए। तो पाकिस्तान में तो आने का नामो निशान ही नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात करें सियासत की तो PTM का PTI के 35 इस्तीफे हैं वो मंजूर करके जो इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई चेकमेट का वो दावा कर रहे हैं। इसके अलावा PTI का पंजाब और KP असम्बली तहलील करके चेकमेट का दावा वो भी कर रहे हैं। इन शॉर्ट नाज़रीन, अगर हम बात करें, एक तरफ एक जमात अपनी ही जो है वो हुकूमतें ख़त्म करके फतेह का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब वो हुकूमत जो कि 9 माह पहले दिए गए इस्तीफे थे वो मंजूर करके वो भी अपनी फतेह का ऐलान कर रहे हैं, फतेह के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। यानी कि जो भी मुल्क की सूरत हाल हो, भाई हमारे सियासतदानों ने एक ही पैगाम देना है कि हम तो कभी भी हारे नहीं थे, ना आज हारे हैं और ना ही कल हारेंगे। मौजूदा जो भी सियासी सूरत हाल रहे, जो भी मुल्क की सूरत हाल रहे, हर मामलात में जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी हुई है, चाहे वो अगर हम बात करें आज PTI की या फिर अगर हम बात करें PTM की, क्योंकि दोनों के दावे जो है इस वक्त फतेह और इस वक्त जो है वो मैदान मारने के हवाले से बातचीत हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर 2 बड़ी असम्बलियाँ जो तहलील हुई हैं, इसका मतलब ये है कि अगर दोनों बड़ी असम्बलियों में इलेक्शन करवानी, यानी कि मुल्क का 60% जो है वो इलेक्शन की तरफ हो जाएगा। तो अगर हम बात ही करें कि क्या वाकई जनरल इलेक्शन जो है वो अप्रैल के महीने में होंगे या नहीं होंगे, चूंकि दावे PTM की तरफ से ये बात कही गई कि इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर ही नहीं सकते, करके तो दिखाएं, इतनी हिम्मत कहाँ है, इतनी जुर्रत कहाँ है, यू टर्न लेते रहते हैं। आज इमरान खान ने वो दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील करके दिखा दी हैं, तो PTM खामोश, इसके ऊपर कोई बात नहीं करते। उल्टा ये कही जा रहे हैं कि भाई हमें फतह हुई है, पत्नी हमें कामयाबी हासिल हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो अपनी हुकूमतें ख़त्म करके बैठ गए हैं, आप कहते हैं कि आधा मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा तो आधा मुल्क बैठा रहेगा, तो ये कैसे मुल्क को चलाएंगे, कैसे रियासत को संभालेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ इस स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मेंबर नेशनल असम्बली PTI की जानिब से अस्मा कदीर साहिबा स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। लाइन पे नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है उस्मा गुल साहिबा ने, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मा साहिबा, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। आई स्टार्ट विद अस्मा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, अभी आप लोगों के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, खुश हैं, परेशान हैं, या जो ये तनकीद कर रहे हैं कि अभी इनको याद आया है 35 कर लिए, पहले 11 फिर 35, जो किस्तों में आप लोगों के इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बड़ी खुशी है, मैं अपना इंतजार कर रही हूँ मेरा कब होगा। होना तो है, क्योंकि बाकी असेंबलीज जो डिसॉल्व हो चुकी हैं। अच्छा, पहली एक बात मैं बच्चा आपसे करूँगी, आप अपने इंट्रोडक्शन में बता रही थी फतेह की और हमारे हारने की पॉइंट। हमारा अप्रोच ये नहीं है, हमारा अप्रोच एक्चुअली हमारे पाकिस्तान स्ट्रगल भी, मैं अपनी ज़ात से भी बच्चे ये आपको बताऊंगी कि स्ट्रगल पाकिस्तान है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और हम घरों में आराम से बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान को लुक आफ्टर करना, पाकिस्तान के हालात को करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है। तो शहरी के नाते होते हुए जो मेरे से हो सकता है पाकिस्तान के करने के लिए, और ये समझते कि कौन सी पार्टी पाकिस्तान को ज़्यादा, मैंने उसके मुताबिक उस पार्टी को ज्वाइन किया। और सो अप्रोच पाकिस्तान है, अप्रोच ना जीत है ना हार है, पाकिस्तान की प्रोग्रेशन अप्रोच है। पाकिस्तान को दुनिया में फ़ख्र और इज़्ज़त के साथ, बराबरी के साथ खड़ा करना, वो हमारी अप्रोच है। और अगर कोई ये समझे कि ये फतह जीते, तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच ठीक नहीं है, ना हमारी है। ये थॉट इज वेरी गुड, बट ये जो मैंने बात कही इंट्रो में कि फतेह का ऐलान कर रहे हैं, इट्स नॉट माय वर्डिंग, ये आपकी जमात कह रही है, इस वक्त आपको भी पता है।
मैंने तो नहीं सुना अगर उन्होंने ये बात की, उनको फतह के लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए। सो रब्बुल आलमीन ने अगर हमको चुना है या जिनको चुना है, सो पाकिस्तान के लोगों के लिए, और जिस तरह के ये जो फतह का लफ्ज़ मैंने अपने लीडर के मुंह से कभी नहीं सुना। अच्छा चलें ठीक है। हमेशा उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के लोगों के लिए आए हैं, उनको मुश्किल से पाकिस्तान को एक इज्जतदार कौम, नायाब कौम, रिस्पेक्टफुल नोबल नेशन हमने रिकग्नाइज करवाना है, जो कि 75 ईयर से हम पाकिस्तान को एक स्लेवरी के तौर पे, बल्कि एक दफा उन्होंने कहा अभी तक पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ, जिसके लिए आजादी पाकिस्तान की हुई थी, जिन लोगों को मिलना, जिन लोगों ने मुशक्कत की थी, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे, अभी तक उनको पाकिस्तान नहीं मिला। सो हमारी वो अप्रोच है। चलें ठीक है, तो बताइएगा पीटीआई को जो इस्तीफे अभी कबूल किए गए हैं उस पर परेशानी है? नहीं नहीं, क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? हम तो शुक्र है, हमके सारे इकट्ठे ना तीतर बटेरों में क्यों कर रहे हैं, किस्तों में क्यों करें, जल्दी जल्दी करो। क्योंकि देखिए बात यह है कि अब मैं एक आपको बात बताऊं, प्लीज मुझे अलाउ करेंगी थोड़ा सा? प्लीज। थैंक यू, वेरी गुड। बात यह कि जो सबसे पहले एक्शन हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के तहत 1 के जो हमने इस्तीफे दिए ट्रेजरी बेंच ने और उनको डिप्टी स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 64 बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, हर चीज लीगल हुई। और उसके बाद जो एक्शंस हो रहे हैं, या जिस तरह ये लोग कहते हैं कि हमें 4 महीने 8 महीने, द पॉइंट इज कि हम इलेक्ट होकर आए थे ना, तो आपने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलीगल तरीके से दूसरों को लीगल करके बिठा दिया है। एवरीथिंग इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और जितने भी अभी बैठे जिधर ऑपोजिशन नहीं हो, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि लोगों का मैंडेट को रिस्पेक्ट किया जाए, और उसके बाद अगर ऑपोजिशन नहीं है तो आप पाकिस्तान लेजिस्लेशन कर ही नहीं सकते पार्लियामेंट के अंदर। सो व्हाट एवर इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट एट द मोमेंट इज एब्सोल्युटली इलीगल, कोई लीगल काम नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। सो द पॉइंट इज कहां जाके हम इकट्ठे हमारी चीजें ठीक होनी है कि हमने इलेक्शन करवाना है, री इलेक्शन, अब सबने रिजाइन कर दिया है तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का काम है कि पाकिस्तान में इस तरह की अनरेस्टलेसनेस जो फैल चुकी है, वो इलेक्शन कमीशन ने उसको सेटल कराना, अपनी जॉब करें। सो अगर हर कोई अपनी जॉब करेगा तो पाकिस्तान में ये ऐसा ना होता। चलें ठीक है, ठीक है। उस्मा गुल साहिबा, पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद, और इसके अलावा बताइएगा आप पीडीएम चूंकि अभी 35 इस्तीफे जो है वो कबूल करने के बाद चेकमेट का दावा कर रही है, पीटीआई भी जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने के बाद चेकमेट का दावा कर रही है, किसके दावे ठीक है? मेरे ख्याल में तो दोनों ही सही है। दोनों ने एक दूसरे को चेकमेट मुख्तलिफ जगहों पे किया है, मगर असल चेकमेट तो पाकिस्तानी कौम हो गई है। इन्होंने हमें रगड़ दिया है, हमारे खर्चों पे इलेक्शन लड़े हैं, कई सीटों से इलेक्शन लड़ता है एक बंदा, वो बाद में सारे इलेक्शन दोबारा खत्म हो जाते हैं, वहां से रिजाइन करके एक सीट के पीछे दोबारा री इलेक्शन होते हैं। मुतवातर मुल्क कौम को एक ऐसे हिजान में मुब्तला किया गया है कि हम सारी कौम जो है वो रगड़ा खा रही है। इनके तमाशे खत्म नहीं होते सियासतदानों के, और कौम का भुरकस निकाल के रख दिया। तो जब ये कहते हैं कि चेकमेट किया, तो ये वाकई एक दूसरे को नीचा दिखा रहे, मगर इसके नीचा दिखाने में कौम का बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने अपने, अगर आप देख रहे हैं, पर्क्स, बेनिफिट्स, चीजें 150% बढ़ा दिए हैं। हर किस्म के इनका बैठ के इन्होंने इस्तीफे दिए थे, नहीं एक्सेप्ट हुए तो ये अपने तमाम पैसे लेते रहे, अपने बेनिफिट्स लेते रहे, अपनी तमाम तनख्वाहें लेते रहे। इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं कह दिया कि हम अब तनख्वाह भी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे? ये इस किस्म की बातें जब करते हैं, ये सब एक दूसरे के, ये एक ऐसी नूरा कुश्ती है कि जिसमें ये दोनों कभी लूजर नहीं हो सकते, या सियासतदान कभी लूजर नहीं हो सकता। अवाम ही लूजर थे और रहेंगे, क्योंकि हमने आज तक गलत लोगों को अपने सर पे मुसल्लत कर दिया है। ये जाती अपने जिंदगियों के लिए, अपने जाती मफादात के लिए काम करते हैं, इनको अवाम का कोई एहसास। चलें, इसका तो जवाब आ गया। मुझे ये भी साथ में फरमा दीजिएगा कि क्या ये इस्तीफे कबूल करना, या मैं ये बोलूं कि जो किस्तों में इनके इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं, हुकूमत के गले पड़ गया है? जी, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए क्योंकि देखें, ये 35 इस्तीफे मैंने मालूम करवाया था सारी बात, और उसका बैकग्राउंड मेरे कुछ नॉलेज में भी है कि उन लोगों के इस्तीफे कबूल किए गए जिन्होंने मुख्तलिफ मौकों पे पब्लिक में जाके अपने अखबारों की क्लिपिंग्स में या मीडिया में ये क्लेम किया कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं और हम अब असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। तो इस लिहाजा उनके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद था जिसके बिना पे उन्होंने इनको इस्तीफे मंजूर कर लिए, व्हेनेवर दे लाइक किया, जिस वक्त उनको पूरे मिल गए। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे जिनके कबूल नहीं किए गए, वो अब असेंबली में अगर जाके पेश होंगे तो मेरा ख्याल है उनके भी अप्रूव होने चाहिए। तो यही है कि जिसकी मर्जी, मगर तमाशा ये है
कि इस्तीफे दे दे के ये इनको दोबारा नहीं होना चाहिए, इनको किसी को नहीं करना चाहिए, इलेक्शन लड़नी चाहिए, क्योंकि जब आपका दिल चाहता है इलेक्शन की कॉस्ट तो कौन को भरनी पड़ती है। या तो ये अपनी जेबों से खर्चे दे, ये कहे कि जी इलेक्शन, एक बंदे के इलेक्शन पे अगर करोड़ों रुपया लगता है तो वो अपनी जेब से दें, चोरी भी हमसे करके ले देंगे तो टैक्स हमें लगाया जाएगा। तो इसलिए बेस्ट है कि इनसे कहा जाए कि आपने 10 दफा इस्तीफे दें जरूर, मगर इस्तीफे करें, मगर इनका हक नहीं बनता था। जब कौम ने इनको मैंडेट दिया, इनको ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था। किसी किस्म की भी पीडीएम को किसी को खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी। आपने ओपन फील्ड छोड़ दी है और आप इस्तीफों के ड्रामे कर रहे हैं। आपने पंजाब असेंबली खत्म कर दी है, आपने केपी के असेंबली खत्म कर दी है। वाई? मुझे बताइए कि क्या आप एक ऑपोजिशन का, हेल्दी ऑपोजिशन का रोल नहीं अदा कर सकते थे? क्या जरूरत सड़कों पे सारी गेमें खेली जाएंगी? तो फिर टीएलपी ने काम किया या मुख्तलिफ और बैंड तंजीमें, वो भी सड़कों पे जाके तमाशा, मुल्क का काम। अगर सारे फैसले सड़कों पे होने हैं तो फिर इस पार्लियामान की जरूरत क्या है? बड़े सवालात हैं उस्मा साहिबा। अभी तो अस्मा साहिबा की जानिब हम बढ़ेंगे। इन्होंने जो जिक्र किया कि पैसे मिलते रहे, लेते रहे और इस्तीफों की जो तस्दीक करवाई गई बाकायदा, जो कि स्पीकर ने भी कहा था, ये बात पहले सवाल से बताएंगी? जी थैंक यू। मेरी बहन को आई थिंक थोड़ी सी मैं बता दूं, शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने ना पर्क्स लिए ना पेज लिए हैं। ज़रा ये चली जाएं और वहाँ से ज़रूर तहकीक कर लें। ना हमारे पास, मैं तो अपने बारे में पुर किया, दूसरे मेरे बहन भाई उन्होंने भी, ना तनख्वाहें हम ले रहे हैं, ना हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये कहती है तमाशा लगाए, एक वर्ड यूज़ करी है तमाशा। सो तमाशा हमने तो लगाया नहीं, तमाशा तो जिन्होंने लगाया उनको बोलें। हम एक मैंडेट लेके जब हम आए, उन्होंने लगाया पीडीएम ने, जिसने भी लगाया, ठीक है, मतलब पीटीआई ने, ये ज्यादा जानती ना क्योंकि उनको बताया है ना, तो वो बताएंगे किसने तमाशा लगाया है। सो मैं पूछना चाह रही हूँ किसने तमाशा लगाया, क्योंकि हमको सियासतदानों को कह रही है ना कि हमने तमाशा लगाया, तो हमने बताना कि हमने तमाशा तो नहीं लगाया। तमाशा हमारे साथ हुआ कि मैंडेट लेके हम जब आए हैं तो आपको किसने राइट दिया कि आपको हमको हटा दें, चाहे हम बैड कर रहे थे, जो भी कहता, बैड तो कर नहीं रहे थे। मैं I've got the whole report, मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर रहे थे और वो क्या करते। I've got the whole white paper before me कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया। सो बैड तो हमने बहुत अच्छा रिवाइवल किया और हमारे पास पूरे ओके, इट्स डिबेटेबल बट हाँ या लिखा कि पाकिस्तान को अब स्टॉप हो जाना चाहिए। जो 75 साल से या 30-40 ईयर से एक हुकूमत आती है, उसको 10 दिन उतार दो, दूसरी आती है उसको 10 दिन के बाद उतार दो, ये तमाशा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत प्रोग्रेसिव नेशन है, बड़ी मुश्किल से जब बना था। और मैं जैसे पहले कहा कि जो पाकिस्तान जिनके पास आना था वो अभी तक तो आया नहीं है, तो उनके लिए जो स्ट्रगल था हम उनके लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम हर किसी का रोल है। साहिबा, हाँ, मेरा रोल है, किसी का रोल है। अभी आपने रोल की बात की तो अपना रोल एज अ सिटीजन, एज अ पाकिस्तान सिटीजन। अब आप उसको गाली देती हैं, सियासत को गाली देती हैं, तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सिस्टम में इसको नाम ही सियासत दिया गया कि लोगों को लुक आफ्टर करना। और मैंने जो सियासत को बड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दिया पाकिस्तान ने, बिकॉज लोगों की एनालिसिस और रिसर्च यहां तक पहुंची कि उसको एक गाली बना दिया हुआ है। मैंने तो सियासत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत उनकी लाइफ से सीखी। सियासत डजंट मीन गाली। सियासत का मतलब है कि जिनको खुदा ताला ने बहुत अता किया है वो निकलें, अपने लोगों की मदद करें, क्योंकि अब ऐसे सिस्टम दुनिया का बन चुका हुआ है कि अपने लोग में एक नेशनल, एक कंट्री है, उसमें निकल के अपने लोगों को जो हेल्प। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए था। बट यू आर टॉकिंग अबाउट रोल के कैसा प्ले होना चाहिए था। और यहाँ पर डोंट यू थिंक कि जो उस्मा साहिबा ने एक क्वेश्चन तो वैलिड उठाया है कि आप लोग अपोजिशन का रोल भी तो अच्छे से प्ले कर सकते थे ना, उसमें क्यों नहीं आप लोग रहे? नहीं हो सकता था ना अपोजिशन का रोल। देखिए आपको समझ बात नहीं आ रही। बात यह है कि मैंडेट लेकर हम आए हैं, ठीक है, और आपको उतार दे, किस बात पे क्यों उतार दे? वो गलत था, उस गलत के ऊपर क्यों नहीं किसी ने अभी तक रिसर्च की? वो जो गलत हुआ उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। ये 6 महीने, वी डोंट केयर अबाउट 6 महीने 7 महीने। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये गलत होता जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली आई है, 5 years उसने करने, दूरी दूरी जैसे करे, पिछले सालों से ही होना चाहिए था। इंडिया को कंपेयर करें आप तो कभी ऐसा नहीं मेरा ख्याल होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो 5 years आप आए, उसको करने दे जैसे पिछले भी 5 years थी, उनको मींस की काम करे ना करे अपना टेन्योर कंप्लीट करना चाहिए। कि इस तरह एक तो रेस्टलेसनेस, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री है उसको बहुत धज्जियां लगती है। अच्छा, नंबर 1 लास्टली ये कि आप खुद देख ले रिजल्ट्स, क्योंकि आप हमें गलत उतारा आपने, इनलीगल को लीगल करके आप कह रहे हैं कि जो अब इनलीगल लीगल हो गया हम उसको भी करें। नहीं भाई, हम वी आर हियर टू हेल्प।
हम जो समझते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, हम वो रोल प्ले कर रहे हैं। सो नंबर वन, जो मैंने आपको दूसरी पहले पता नहीं इससे पहले हमारी बात हुई थी कि जो आर्टिकल 64 है, जब हमने दे दिया तो ये सब हो चुका हुआ था और ऑटोमेटिकली जो भी उसमें था डिसॉल्व होनी थी असेंबलीज, दैट्स इट। चलो फेडरल डिसॉल्व हो जाती, उसके बाद बाकी ओके चल, अभी जितना हो चुका था, चल अगर हमेशा से गलत होता जा रहा है, ठीक हो गया तो आगे सही क्या कर आगे सही क्या करने जा रहे हैं आप लोग? 60% आप लोग जो है वो मुल्क में इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है और बाकी 40% बैठे रहेंगे। देखें, यू जस्ट सी व्हाट पीपल, देख सब क्या कर रहे हैं। इलेक्शंस होते हैं, जब भी ऐसे सिनेरियो हो जाए जहां, अच्छा सिनेरियो क्या है कि हमको अभी भीख मांग के भीख मांगने से तो हमारी कौम को जान ही नहीं छूट रही है। जो भी आता है भीख मांगने के ऊपर बस हमें मजबूर कर दिया हुआ है कि भीख ही मांगे। और अब जो अभी वजीर आजम है वो कहते हैं कि हमें शर्म आती भीख मांगने। यस, हम भी यही कहते थे कि भीख मांगना इज नॉट इजी फॉर द पीपल। लोगों को भी एजुकेट करना है, खुद भी आप करें कि भीख ना मांगे। मैं कभी भी हाथ नहीं फैलाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने भी हाथ फैलाया। हाँ, मैं यही कह रही हूँ आपको कि भीख मांगना इज नॉट एन इजी जॉब। सो क्यों ना पाकिस्तान को उधर खड़ा कर दिया, स्टेबल रहे ना। अभी हमने निकाला था ना, जो मैं आपको ये रिपोर्ट अभी बता रही हूँ कि हमने पाकिस्तान को निकाला, चल रही थी ना अच्छी, 3 साल में कर लिया ना, 50 लाख लोगों को जॉब दे दी थी ना, जब 1 करोड़ खत्म हो गए, तो कुछ तो हो गया था ना 3 इयर्स में, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, शायद बहुत अच्छी और चीजें हो जाती। चलें जी उज़्मा गुल साहिबा, आपको उम्मीद करती हूँ कि जवाब भी मिला होगा, या अगर आपको जवाब देना चाहती हैं तो मैं उसकी भी जो है ना आपको उसका भी मौका देती हूँ। साथ में मुझे भी अभी ये आप बताइएगा, जो एक सवाल अस्मा साहिबा से मैंने अभी किया कि चलें अभी तक सिस्टम गलत था, जो भी था, आगे क्या ठीक होने जा रहा है? 60% पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं और बाकी 40% बैठा रहेगा, ये सिस्टम ठीक होगा? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो है अस्मा साहिबा को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं सियासत को क्रिटिसाइज कर रही हूँ जो कि आजकल की पार्टी पॉलिटिक्स बन गई है। उसमें अस्मा साहिबा इज जस्ट, जैसे कहते हैं ना कि एक पीनट है पूरे सिस्टम के अंदर, इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं। ये बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत को समझती हो या जिस तरह भी करती हो, मगर ये एक इंडिविजुअल है जिसकी कोई, जब पार्टी पॉलिटिक्स आती है, और इसमें यही सबसे बड़ी खराबी है कि पार्टी कायद को चाहे वो जो मर्जी करे, गंद खोले, जो मर्जी करे, उसको आपने हर हालत में उसको मुकद्दस गाय बना के पेश करना होता है। तो इसलिए ये इनकी सियासी मजबूरियां हैं, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं एज अ होल आपसे बात करूंगी। और जिसमें मैं बात मेन चीज कहना चाहती हूँ, व्हाट इज लीगल एंड इलीगल, ये बड़ा जरूरी है समझना कि जब हम आईनी बात करते हैं कि जी आईनी तरीके से एक पार्टी आई थी, वो 5 साल के तरीके से वो बैठी थी, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं किसी के हक में बोलती हूँ, मैं तो हक बात करने के लिए बैठी हूँ यहाँ। और मैं आपको ये कहती हूँ, तो हम हक बात करने के लिए बैठे, गवर्नमेंट इनसे पहले कैसे हटाई गई थी? वो भी तो टाइम से पहले हटाई गई थी इसी तरीके। लेकिन अस्मा साहिबा कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट करने का राइट रखते हैं आईनी तौर पर, तो वो करने दिया जाए। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, तो वो क्यों हटाई गई थी? क्योंकि वो इसलिए हटाई गई थी कि वो एक लीगल तरीके से जो भी चीज करते हैं, आप जब लीगल करते हैं, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। अब ये अगर ये कहना, इन्होंने, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमें वक्त से पहले हटाया गया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, हम 5 साल पूरे कर लेने थे, और हमने, बट व्हाई? बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑप्शन है कि आपकी, अगर आप किसी से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको चेंज कर दें। 40 साल से ही हो रहा है, तो इज एन ऑप्शन। कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं, नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, तो वो भी तो एक आईनी तरीके से आई थी। और अगर उन्होंने पीछे रेजिम चेंज का नहीं, वो आईनी नहीं था, इशू बना, बहुत बड़ा इशू बना, वो भी तमाम बयानियां खत्म हो गया, तो वो साबित हो गया कि वो ऐसी बात नहीं थी। तो दैट मींस व्हेन दे वर कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव्ड, तो दे हैव टू एक्सेप्ट। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जी आप एक हेल्दी ऑपोजिशन बन के भी तो काम कर सकते थे, आपने उसको क्यों नहीं किया? आपने पूरे मुल्क को, पूरी इकोनॉमी को इस कदर हिजान में मुब्तला किया, आपने 60 बड़े बड़े जलसे किए। डू यू रियलाइज, डज एनीबडी रियलाइज कि एक एक जलसा अरबों रुपए में होता है, 1-1.5 अरब रुपया, एक मतलब या चले 50 करोड़ ही लगा ले, तो ये सारा पैसा आपने वेस्ट किया। उस वक्त किया जिस वक्त मुल्क में सैलाब आया होता, जिस वक्त बुरे हालात थे, पीपल नीडेड हेल्प, उस वक्त अगर ये सर जोड़ के बैठ जाते, अगर ये सही अवाम के दुख और दर्द में मुब्तला है, इनको बहुत ज्यादा अवाम का एहसास है, दैट वाज द राइट टाइम कि ये कहते हैं सब चीजें हमने छोड़ दी, हमने सियासी अपना मतमा नजर जो है उसको हम पैसे पुश डालते हैं और हम इस वक्त अवाम की भलाई के लिए काम करने पे तैयार है। द पॉइंट इज कि दे नेवर डिड दैट एंड नोबडी बॉदर्ड। और फिर बार बार ये नारे लगाए गए कि एक चंद किलोमीटर के ऊपर एक वफाकी हुकूमत का पूरा प्राइम मिनिस्टर है और ये है और वो है, ठीक है,
ओके, तो फिर आपने जिम्मेदारी, तो इसका मतलब आपकी चीज ज्यादा। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जी अगर आपने एक बंदे को 25 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर कह दिया है तो फिर बाकी मुल्क तो आपका हुआ। तो फिर बीइंग आपको जरा दिल बड़ा करके, हौसला बड़ा करके 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए इंतजार कर लेना था और नेचुरल टाइम पे इलेक्शंस हो जाते। और उस वक्त जो आपने गुडविल लोगों के अंदर डेवलप की होती मजीद बाय वर्किंग फॉर सैलाब ज़दगान, तो आपको बहुत बेनिफिट होता उसका। तो जो ये सियासत है, ये मैं सो सॉरी टू से, ये सियासत लफ्ज जो बन गया है ये एक गाली ही है। इसमें आज सियासतदान होना एक गाली बन चुका है। हमारे अवाम के हिसाब से देखा जाए, आप लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, आप लोगों ने सिवाय आपस में एक दूसरे के साथ रस्साकशी की है, इक़्तिदार की, आपने बेनिफिट्स लिए और आप कह रही है पर्क्स और बेनिफिट्स ले लिया। वो बिल्डिंग वहां जाके एमएनए हॉस्टल्स में लोग रह रहे हैं, उसी तरीके से बेनिफिट्स ले रहे हैं, तमाम चीजें अवेल कर रहे हैं। ये अगर आपने नहीं ली तो फबेहा, दैट इज वेरी गुड, बट देन अदर पीपल आर टेकिंग सच थिंग्स। और अगर नहीं लिए तो कौन सा कमाल किया आपने उसका हमारा मजीद हम पे बोझ डाल दिया है कि आपने इस्तीफे आपके कबूल हो गए और हम फंस गए। कौन को तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इलेक्शन की कॉस्ट कौन दे रहा है? क्या वो आप लोगों की जेब से आएगी, पार्टी फंड से आएगी, या कौन? इलेक्शन के ऊपर आते हैं, इलेक्शन के ऊपर आते हैं। आसमा साहिबा, व्हाई आर यू डिसएग्रीइंग विद हर? देखिए बात सुने कि ये वन साइडेड बाइस्ड, मुझे इनकी बिल्कुल बाइस्ड अप्रोच लग रही है। द पॉइंट इज के कॉस्ट भी तो हम कह रहे थे कि भाई जब एक दफा हो गया है तो इलीगल काम करने की क्या जरूरत थी, नंबर 1, क्योंकि कौम ने एक दफा गुजरी है, आप उसको दोबारा उसमें मत डालें। फिर हमने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो खराब होगी। अब ये सारी चीज को लीगल कह रही हैं, ये एनालिसिस दे रही हैं, और एनालिसिस जो मेन चीज है जो कि गलत होती उसकी तरफ फोकस इसने नहीं दिलवाया हमारे। और वो ये है कि जो सिंध हाउस में हो रहा था, जो पैसे नो वो नहीं मुझे नहीं उसका मुझे भी कहने देना अभी वेट, मैं बता रही, मुझे लग रहा है ना वो बात ऐसे इट्स माय ओपिनियन टू टॉक, मैं अपनी बात करूँ उसके बाद में चुप करें। सो कहने का मतलब ये है कि खातून ये नहीं बता रही हैं कि जो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग की तरफ शी इज नॉट इंडिकेटिंग कि 40-45 साल से पाकिस्तान के साथ जो रॉन्ग हो रहा है उसकी तरफ इसकी स्टडी नहीं है। वो ये कह रहा है कि जो रॉन्ग हुआ सिंध हाउस में और जो पैसे बांटे जा रहे, जो गंद हो रहा है, उसकी तरफ शी हैज नो अप्रोच। और ये उधर कह रही है कि तुमने ये कर दिया तो तुमने वो कर दिया। भाई व्हाट वी आर सेइंग, यस हम पाकिस्तान के एक सिस्टम में आए हैं और सियासत इज अ सिस्टम जिसको हमने पाक साफ करना है। अब आप एक पर्सन की एक अप्रोच से तो मैं देख रही हूं, लेकिन मैं पूरी पाकिस्तान की और से भी देख रही हूं कि जो 75 ईयर्स है पाकिस्तान सफरिंग और इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को यूज किया जाता है, और फिर उसके जो आता है वो बड़े आराम से कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर। इन्होंने इस बात पे क्यों नहीं फोकस किया? सो द पॉइंट इज के द लाइन ऑफ अटेंशन इनकी अभी इधर मेरे पास तो एक ही नजर आ रही है। मुझे जब ब्रॉड देंगी तो फिर आई विल बी टुवर्ड्स टू दैट कि ये बहुत चलें ठीक है। अस्मा साहिबा, लास्ट क्वेश्चन आपसे है, चूंकि मैं बार बार इलेक्शन के ऊपर इसीलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मुल्की मईशत का अंदाज़ा सबको है। अगर कोई कहे कि भाई हमें नहीं पता मुल्की मईशत का क्या हाल हुआ है, ये क्या था जब आप लोगों से जो है वो आप लोगों को हटा दिया गया था, चूंकि हमारे PM साहब कहते हैं ना कि मुल्की मईशत का इतना जो बिगड़ा हुआ है हमें इसका अंदाज़ा नहीं था। ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जाके जो मांग रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, अब लोन भी नहीं मिल रहा आपको, IMF ने भी वो खत्म कर दिया है। माई क्वेश्चन इज दैट कि जब मुल्की मईशत इतनी कोई बिगड़ी हुई है और आप लोग इलेक्शन के ऊपर जोर दे रहे हैं, वो भी 60% जो है वो मुल्क इलेक्शन में 40% रह जाएगा, तो क्या ये मुल्की उसका ये हो रहा है कि जो वर्ल्ड से जाके जो मांग रहे हैं या लोन मांग रहे हैं, जिस टाइम स्टेबल डिफॉल्ट हो चुका है तो वो दे नहीं रहे ना, वो भी दे आर आल्सो आस्किंग फॉर। IMF भी जो है वो अगले साल का स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एनी गवर्नमेंट जो आए 5 साल तक आए ताकि इन्वेस्टमेंट भी आ सके और लोगों को ट्रस्ट आए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट आए कि ये 5 साल तक की कोई भी ये कैसे आएगा? एक मिनट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ जाए बट 5 years स्टेबल हो ताकि दूसरे लोग ट्रस्ट करें, इन्वेस्टमेंट आए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। ओके आई गॉट योर पॉइंट। मुझे जस्ट ये बताइएगा, अभी अप्रैल में आप लोग कह रहे हैं बस इलेक्शन होने चाहिए और होंगे? जी मेरा लीडर कह रहा है तो हम तो तैयार है। ओके ठीक है। अरे आई थिंक पाकिस्तानी कौम भी तैयार है। मैं जाती हूँ हलकों में और जो उधर हालत है, सो ऐसी बात नहीं है कि मैं, लेकिन अभी कराची में रिजल्ट देख लिया, यू हैव लॉस्ट द कराची इलेक्शन, एडमिट करती हैं इसको?
हमने जब कहा है, लीडर ने कहा है, हमारे लीडर ने, हमने तो कुछ नहीं कहा। हमने तो कहा जी जहां वीकनेस पॉइंट थी 2 के हमें मिली है कि धांधली हुई है, लेकिन स्टिल वी आल्सो एक्सेप्टेड कि हमारी कमजोरियां थी। हम ये तो नहीं कह रहे, वी आर सेइंग लेट पाकिस्तान बी ऑन द राइट पैथ। For God's sake, for 75 years, पाकिस्तान को अब abuse करना बंद करें। Whoever the group is, stop abusing Pakistan. That's it. उज़मा साहिबा, लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, अगर तो अभी अप्रैल के महीने में पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की 2 बड़ी असम्बलियां इस वक्त, ठीक है ना, अगर चली जाती हैं इलेक्शन की जानिब, बाकी 2 रह जाएंगी, इसका मुल्की मईशत मुझे बताएं बर्दाश्त कर पाएगी क्या? तो डिफॉल्ट हो गया। बल्कि मैं आसमा साहबा की बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगी कि मैंने बिल्कुल ना सिंध हाउस वाली चीज को कहा, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब्जेक्ट इलेक्शन था। सब्जेक्ट आज जो पीटीआई के इश्यूज हैं, जो पीटीआई को क्यों कह रही है? सियासत की बात करें ना। वो कि मैंने पाकिस्तान बनने के टाइम पे वहाँ कितने लोग फौत हुए और कितने शहीद हुए और क्या क्या मसाइल हुए, बिकॉज सब्जेक्ट एक फोकस, जब सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है तो उसका फोकस जवाब होता है। फोकस, आई एम गिविंग यू फोकस जवाब। बट उज़मा साहिबा, शी सेइंग के आपसे पीटीआई के ऊपर क्यों बात कर रही? भाई पीटीएम असल जो इलेक्शन, क्योंकि देखिए बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, मैं पीटीआई पे इसलिए बात कर रही हूँ कि इलेक्शन का पीटीआई का डिमांड है और मुझे पता है कि पीटीआई की इस डिमांड का कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको समझा देती हूँ कि जब इलेक्शन होने हैं, लेट्स से एज्यूम करते हैं कि जी अप्रैल में इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, तो पीटीआई का नेक्स्ट इशू हो जाएगा कि मुझे ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं कबूल, फिर उसके बाद इलेक्शन, इन्होंने बात ही नहीं सुनी। आई एम सेइंग स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन चाहिए। लीड्स टू अनदर एंड अल्टीमेटली हमारी सिचुएशन जो अप्रैल में इलेक्शन होने हैं वो भी बिल्कुल, और उन पे इतना रिगिंग का इल्जाम आएगा, इतना झगड़ा होगा, इतने हंगामे होंगे कि मुल्क मजीद डिस्टेबल होगा। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि चंद महीने इंतजार करके एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि भाई इतना आप टैक्स पेयर को भी ब्लोट डाल रहे हो और फिर आप किसी से मुतमईन ही नहीं है। आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पसंद, आपको आरओज नहीं चाहिए होंगे, आपको वो बंदे नहीं चाहिए होंगे जो वहां बैठे टप्पे लगा रहे होंगे, रोजाना इल्जाम तराशियां होंगी, झगड़े होंगे। आप देखे ना कराची में क्या हो रहा है। हर जमात का यही मेन मसला है, जब वो हार जाते हैं तो धांधली के इल्जाम लगते हैं। नून की का भी आप देखिएगा, अभी जब रिजल्ट में डिले हुआ कराची के, तो उन्होंने क्या कहा, अप्रैल में जाके आपने अगर इलेक्शन कर, मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन अगर अप्रैल में हो भी जाएंगे तो आप ऐसे कौन सा सुरखाब का पर लगा लेंगे या तीर चला लेंगे जिसका आपको एडवांटेज होगा? तो अभी कौन सा सुरखाब का पर लग गया? अभी कौन सा सुरखाब का पर लग गया जी? कम से कम लैंग्वेज तो अच्छी बोल ले। अगर आप एनालिसिस्ट हैं तो जुबान तो अच्छी रखिए। देखिए मैं तमाम 2 लफ्ज बोले इन्होंने, एक तमाशा, एक सुरखाब के पर, और मैं बात कर रही हूँ माय पॉइंट ऑफ व्यू मे बी डिफरेंट, नॉट टू योर, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपके लिए देयर इज ऑलवेज अ लैंग्वेज, देयर इज ऑलवेज ना मेरी जरूरत है, मैं अपने काम के मुताबिक अपने ओपिनियन दे रही हूँ और मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इलेक्शन की जो तमाम एक्टिविटी है ये तब भी करके भी, वो कहते हैं ना कि वो लड्डू है जो खा के भी पछताएंगे और ना खा के भी पछताएंगे, हमारी सिचुएशन की हो गई है। बट द एंड रिजल्ट ये है कि पाकिस्तानी कौम जलील होगी, ख्वार होगी, धक्के खाएगी, मरने के लिए इनमें से कोई नहीं सामने आएगा, बड़ा सियासतदान, फायरिंग होगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे, नीचे के लोग जो इन्होंने गुर्गे रखे होंगे जिनको पैसे देके कहा जाएगा एक दूसरे को मारो, गोलियां चलाओ, यू नो द होल सिस्टम इज सच सो करप्ट एंड इतना इस वक्त डिस्टेबलाइज्ड है कि कोई कानून ही नहीं है। लाकानूनियत के एक वक्त में दूसरे लोग हमारे मुश्किल हालात का फायदा उठाएंगे, जैसे कि अब टीटीपी इस वक्त इतना फायदा उठा रही है। तो मैं इसलिए कहती हूँ कि आप थोड़ा सा हौसला कर लेते, कोई बात नहीं था, जहां इतना वक्त गुजर गया ये भी गुजर जाता। लेकिन इनका भी तो एक वैलिड पॉइंट है कि अगर हौसला करना ही था तो पीटीएम ने क्यों नहीं किया? ठीक है ना, कितना अर्सा, कितना टाइम हमारे पास था, ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं ये कहती हूँ व्हेन यू से दैट, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं तो खुद एग्री करती हूँ कि पीडीएम को भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पीडीएम की बात ही नहीं हो रही है, अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पीडीएम, तो वो भी गलत किया है क्योंकि जरूरत नहीं थी। 1-1.5 साल अगर गुजार लेते तो शी इज नो हेल्प, क्या मत हो जाती, so she is no help, थैंक यू सो मच, she is of no help, I tell you। उनको फिर भी एक बात समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हेल्प, आपको फिर भी आपको लोन बाहर से हेल्प मांग रहे हो, मजबूर देख नहीं रहे हो वजीर आजम के, सब लोग जाके मांगते हो ना, तो ये तो रियलिटी है, मांग रहे आपको लोग नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट लाओ और फिर आपके इन्वेस्टर्स आएंगे। सो द पॉइंट व्हाट शी इनको समझ नहीं आई है बताने को, जो अपने एक ही तरफ फोकस दी जा रही है कि ये स्टेबल आपको मानते नहीं है, आप जो कर रहे हैं लोग उस तरफ आप भी उस तरफ ध्यान देके हेल्प करो कि पाकिस्तान को थ्रू आउट सारा जिंदगी भीख मांग के कोई वही दे जाओ। आप एज अ एनालिस्ट, आप एज अ प्लीज कीप क्वाइट, आप एज अ एनालिस्ट
यही बता दो पाकिस्तान कब भीख मांगना बंद करे, कैसे भीख मांगना बंद कर दे। अस्मा साहिबा ठीक है, इलेक्शन जो है वो वक्त की जरूरत है और आप लोग समझते हैं कि अप्रैल में होने चाहिए ताकि मुल्क स्टेबल हो सके। ओके डेमोक्रेसी का यही है कि जहां पे अनस्टेबिलिटी आ जाए न्यू इलेक्शन। ओके हर दुनिया में ये रिवाज। ओके वी गॉट योर पॉइंट। और उस्मा साहिबा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अप्रैल में जो इलेक्शन होने हैं वो अभी इस वक्त जो है वो मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल, ऐसा ही है? चलो ठीक है उस्मा साहिबा ठीक है, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइन अस। नाज़रीन, चूंकि यहाँ हम बात कर रहे थे कि मुल्की मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, सियासतदान चूंकि अपनी सियासत में मगन है, लेकिन रियासत के बारे में कौन बात कर रहा है? तो अस्मा साहिबा ने कहा कि रियासत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप सियासत को बचाएं। बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन सियासत मुल्क में होगी तभी रियासत बच पाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible, so just believe in yourself। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।